ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 63वें अध्याय में श्री भगवान की मंगलमयी लीला के प्रसंग में बाणासुर के साथ यदुवंशियों का युद्ध हो रहा है। शिव भक्त बाणासुर की रक्षा में स्वयं भगवान अपने समग्र गणों के सहित उपस्थित हुए और बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। ब्रह्मा, इंद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, सिद्ध सब विमानों में आकर के यह संग्राम देखने के लिए आ गए। देखते ही देखते उस भयंकर युद्ध में भगवान शिव के गण सब अस्त-व्यस्त हो गए। गणों को पराजित देख करके भगवान शिव ने भगवान से साक्षात युद्ध छेड़ दिया और नाना प्रकार के भयंकर शस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु भगवान ने उनके सारे शस्त्र व्यर्थ कर दिए। अंत में जन्मास्त्र के द्वारा उनको युद्ध से विरत कर दिया भगवान ने। वे जम्भाई लेने लगे, निष्क्रिय हो गए। अपने सेना के संहार पराजय को देख करके बाणासुर आया। यद्यपि वह सात्विकी से युद्ध कर रहा था, किंतु सात्विकी से युद्ध करना छोड़ करके भगवान के सामने आ गया और 500 धनुषों में 2-2 बाण चढ़ा करके एक साथ भगवान पर बाण वर्षा करने लगा। किंतु भगवान ने एक क्षण में उसके सारे धनुष, सारे बाणों को नष्ट कर दिया। इसके बाद रथ, सारथी, घोड़े इनको भी नष्ट कर दिया। तब एक देवी, धर्म की माँ, उन्होंने आकर के बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान के सामने नग्न खड़ी हो गई, सिर खोल करके। भगवान ने उधर देखना बंद कर दिया। इसी बीच में बाणासुर नगर को लौट गया, क्योंकि रथ रहित तो हो ही गया था, वापस चला। अब इसके बाद 21 तक हुआ था। अब वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी कहने लगे, विद्राविते भूतगणे ज्वरस्तुत्र शिरास्त्रिपात अभ्यधावत दासारहम बहन्युदिशो दशो। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर के सारे भूतगण तहस नहस हो गए
तब भगवान शिव के द्वारा छोड़ा गया ज्वर, जिसके 3 सिर हैं 3 पैर हैं, त्रिशिरा त्रिपाद, 3 पैर हैं 3 सिर हैं, त्रिनेत्र भगवान शिव हैं स्वयं भी। अभ्यधावत दासारहम, वह तो सीधे भगवान के ऊपर ही टूट पड़ा। दहन्यो दिशो दश, ऐसा लग रहा था कि 10 दिशाओं को जला डालेगा। ठीक है। ज्वरस्तु योद्धुम अभ्यधादिति, अभ्यधावत, भगवान शिव जी के द्वारा छोड़ा गया ज्वर, माहेश्वर ज्वर, वह युद्ध करने के लिए गर्जना करता हुआ भगवान की ओर दौड़ा। अथ नारायणो देवस्तम दृष्ट्वा व्यसृजत् ज्वरम, माहेश्वरो वैष्णवश्चो युधाते ज्वराउभौ। भगवान श्री कृष्ण ने, वे तो साक्षात नारायण हैं, उन्होंने माहेश्वर ज्वर को जब सामने आता हुआ देखा तो उन्होंने अपनी ओर से वैष्णव ज्वर चला दिया। अब दोनों ज्वर ज्वर युद्ध करने लगे, जैसे ब्रह्मास्त्र टकरा जाएं, ऐसे ही माहेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वर दोनों का युद्ध होने लगा। श्री नारायण शीत ज्वरम असृजत्, माहेश्वर ज्वर तो ताप देने वाला है, किंतु वैष्णव ज्वर जो है शीत ज्वर है। यह रचना। माहेश्वर समाक्रंदन वैष्णवेन बलार्दितः, अलब्ध्वा भयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः। शरणार्थी हृषिकेशं तुष्टाव प्रेतांजलि। थोड़ी देर के बाद वैष्णव ज्वर के द्वारा माहेश्वर ज्वर अर्दित हो गया, घबरा गया, क्रंदन करने लगा और उसने देखा कि अरे अब तो कोई मेरी शरण देने वाला नहीं है। अन्यत्र अभयम अलब्ध्वा, देखा कि मेरे भय को दूर करने वाला कोई भी नहीं है, बड़ा भयभीत हो गया था। तो भीतो माहेश्वरो ज्वर, भयभीत माहेश्वर ज्वर ने क्या किया? शरणार्थी हृषिकेशम तुष्टाव प्रेतांजलि, शरण की इच्छा वाला माहेश्वर ज्वर भगवान श्री कृष्ण के पास आया और उनकी स्तुति करने लगा। हाथ जोड़ करके माहेश्वर ज्वर ने भगवान की स्तुति आरंभ की। माहेश्वर समाक्रंदन युद्धे, गर्जना करता हुआ युद्ध करता रहा, फिर पराजित हो गया। अब वह घबरा करके भयभीत होकर के भगवान की स्तुति करने लगा। ज्वर उवाच, नमामि त्वामनंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम् विश्वोत्पत्तिस्थान संरोध हेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांतम्। माहेश्वर ज्वर कहता है कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप अनंत शक्तिशाली हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, कोई भी उसका पार नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि आप परात्पर ईश्वर हैं, परेश हैं, माने पर ब्रह्मा आदि जो कहे जाते हैं इनके भी नियामक हैं, इसलिए परेशम। जो पर नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा आदि शिव आदि उनके भी ईश्वर हैं।
कहते क्यों? सर्वात्मानम, क्योंकि वे तो सभी की आत्मा है। सर्वात्मा क्यों है? केवलम ज्ञप्ति मात्रम, क्योंकि केवल ज्ञप्ति, ज्ञप्तिर्ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप, भाव में प्रत्यय होकर के ज्ञान स्वरूप। देखिए दूसरे ज्ञान जो होते हैं त्रिपुटी के रूप में होते हैं, वहाँ ज्ञाता ज्ञान गेत त्रिपुटी का की भासमानता होती है, किंतु ज्ञप्ति में केवल ज्ञान ज्ञान होता है, त्रिपुटी नहीं होती। तो परम तत्व, भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञप्ति मात्रम केवलम। कहते क्यों? ऐसा क्यों है? विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतु, क्योंकि वह ज्ञप्ति मात्र ज्ञान ही विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का हेतु माने कारण है। ऐसा है वह, और वह ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण है विश्व प्रपंच का। कहते ये कैसे? तो ब्रह्मलिंगम प्रशांतम, ब्रह्मणा वेदेन, ब्रह्म ने वेद, वेद के द्वारा उस जगत कारण का इसी रूप में संकेत किया गया है। ब्रह्मलिंगम, लिंगते ज्ञाप्यते बोध्यते, वेद के द्वारा उस अभिनिमित्तोपादान कारण ज्ञप्ति मात्र परमेश्वर का इसी रूप में संकेत किया गया है। इसलिए वह प्रशांतम माने क्रिया रहितम, कोई क्रिया नहीं है उसमें। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। आत्मानम परम शक्तिमंतम मन्यमानः, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि माहेश्वर ज्वर अपने को बड़ा शक्तिशाली अभी तक मान रहा था, इसलिए श्री कृष्णम तापयितुम प्रवृत्तः, तब उसने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण को हम जला देंगे अपने ज्वर से, प्रवृत्त था। किंतु स्वयं पर क्या हुआ कि स्वयं जलने लगा। तप्तः सन, जब स्वयं जलने लगा तो उसको मालूम पड़ गया। तम परमेश्वरम ज्ञात्वा कि अरे ये तो भगवान है, परमेश्वर है, इनको मैं कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। स्तुवन नमस्करोति, इसलिए भगवान के रूप में पहचान गया भगवान को, स्तुति करते हुए नमस्कार करने लगा, रक्षा की प्रार्थना करने लगा। नमामीति त्वाम अनंत शक्तिम नमामि, हे भगवान आप अनंत शक्तिवान हैं, शक्ति का अंत नहीं है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कहते कुतः, कैसे? परेशम, क्योंकि परेशान ब्रह्मादीनामपीशम, जो दूसरे ब्रह्मादि हैं, इंद्रादि हैं, इनके भी आप नियामक हो, इसलिए परेश हो। तो क्यों परेश क्यों है? तत्र हेतु सर्वात्मानम सर्वस्यात्मानम चेतयितारम, क्योंकि आप ही ब्रह्मा आदिकों की चेतना देने वाले आत्मा हो, चेतयिता हो। भगवान का चैतन्य प्रकाश अगर किसी को न मिले तो उसको कुछ होश ही ना आवे कि हम कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं। स्वयं प्रकाश भगवान के शक्ति सामर्थ्य से सारे जीव अपने को पहचान पाते हैं, इसलिए आप परेश हो, सर्वात्मा हो। तत्कुतः, ये क्यों? केवलम शुद्धम, क्योंकि आप केवल शुद्ध स्वरूप हो। शुद्ध स्वरूप भगवान के अलावा सब में कोई न कोई उपाधि लगी हुई है।
गुण की उपाधि, किंतु भगवान ही एकमात्र विशुद्ध उपाधि रहित तत्व हैं। ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ज्ञप्ति मात्रम, केवलम शुद्धम क्यों कहते हैं? ज्ञप्ति मात्रम, केवल ज्ञप्ति मात्र, चैतन्य घन मात्र है, चिद रूप ज्ञप्ति ज्ञान घन मात्र, जिसमें किसी प्रकार का कोई औपाधिक संबंध है ही नहीं। ज्ञान 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 बस। घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान जो लौकिक ज्ञान है, इनमें कोई न कोई उपाधि लगी हुई है। ज्ञान सविषयक होता है। किस विषय का ज्ञान? घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, मठ का ज्ञान। किंतु सभी में ज्ञान निर्विशेष है। घटपट आदि विशेषण उसमें लगे हुए हैं, किंतु विशेषणों को हटा करके निर्मल जो निर्विशेष ज्ञान है, वही केवल ज्ञान ज्ञप्ति मात्र वही है, चैतन्य घनम। तदेवं सर्वचेतयित्वेन परमेश्वरत्व मुक्तम। इस प्रकार से श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान सर्वात्मा होकर के सभी को चेतना प्रदान करने वाले हुए ना, सबके चेतयिता हो गए, चेतना देने वाले हैं। यही परमेश्वरत्व है ना, परमेश्वरत्व है। किंच दूसरी दृष्टि और, विश्व सृष्टियाद हेतुत्वादपीत्याह। दूसरा कारण माहेश्वर ज्वर कहता है कि आप विश्व की सृष्टि आदि से संहार और पालन के हेतु भी आप ही हैं। हेतुत्वादपीत्याह विश्वोत्पत्ति थी न नेवं भूतम ब्रह्म प्रसिद्धम नाहमिति तत्प्राह। यदि भगवान की ओर से शंका की जाए कि भाई इस प्रकार जो तुम कह रहे हो, यह तो वेदों में ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, नाहमिति, तब इस पर कहते हैं यत्तद् ब्रह्मेति यद ब्रह्म तदेव त्वमित्यर्थः। जो ब्रह्म स्वरूप वेदों में कहा गया है वही तो आप हो। तो कहते वेदों में क्या कहा गया है? किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है? इत्यतः ब्रह्मलिंगम ब्रह्मणा वेदेन लिंगते द्योत्यते इति ब्रह्मलिंगम। वेद के द्वारा जो द्योतित होता है, प्रकाशित होता, उद्भाषित होता है, वही आप। तत्कुतः कहते हैं प्रशांतम। वेद के द्वारा वेद्य जो तत्व है, ब्रह्म है, वह प्रशांत माने सब प्रकार की क्रियाकलाप के हरकतों से रहित है, निष्क्रिय है। सर्व विक्रिया रहितत्वात् न साक्षात वाच्यमिति भावः। सब प्रकार की विक्रिया से रहित होने के कारण वैदिक शब्द के द्वारा वह साक्षात वाच्य नहीं है, अभिधा का विषय नहीं है। वेद की श्रुतियाँ उसको संकेत के द्वारा बताती हैं, इशारे से बताती हैं। साक्षात शब्दवाच्य वह नहीं है, क्योंकि शब्दवाच्य जो वस्तु होती है उसमें कोई न कोई गुण, जाति, उपाधि, क्रिया होनी ही चाहिए। किंतु परम तत्व ब्रह्म जो है सब प्रकार की क्रिया विक्रिया से रहित है, इसलिए उसको शब्द कह नहीं सकता। अतः वेद जो है उसको प्रकारांतर से कथन करता है ना, न साक्षात वाच्यमिति भावः। फिर कहते हैं कालो दैवं कर्म जीवः स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः तत्संघातो बीजरोह प्रवाहस्त्वन्मायैषा तन्निषेधं प्रपद्ये। माहेश्वर ज्वर भगवान की स्तुति करते हुए
पहले पद्य में उस निर्विशेष भगवान के रूप में स्तुति करके प्रणाम किया। अब माहेश्वर ज्वर कह रहे हैं कि भगवान यह सगुण प्रपंच जितना विश्व ब्रह्मांड है यह भी आप ही हो। कालो दैवम कर्म जीव स्वभाव, एक एक को काल क्षुब्ध करने वाला। काल जो है जीवों के प्रारब्ध को जब क्षुब्ध करता है तो सृष्टि प्रारंभ होती है ना। किसको क्षुब्ध करता है? प्राक्तन कर्मों को। धर्म और मिश्रित रूप के जीव के जो कर्म है उसी का नाम दैव है। दैव माने आदृष्ट। तो काल क्षोभ करने वाला आदृष्ट दैव कर्म और जीव चेतन जीव स्वभाव माने संस्कार। जीव के साथ में प्राक्तन कर्मों के संस्कार जुड़े रहते हैं। द्रव्य माने पंचभूत, क्षेत्र, शरीर, प्राण, आत्मा, अहंकार। अब विकार माने 16 विकार, 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं। ये सब और इन सबों का संघात, तत्संघातः तेषां संघातः, इनका संघात ही पिंड और ब्रह्मांड है। सारा ब्रह्मांड समष्टि संघात है और एक एक देह का पिंड भी संघात है। बीज रोह प्रवाह, और बीज और रोह। बीज क्या है? अनंत प्राणियों के द्वारा किए गए जो कर्म हैं 3 प्रकार के, धर्म अधर्म और मिश्रित, ये तो हैं बीज। इससे रोह माने अंकुर क्या है? देह। बीज कर्म रूप रहते हैं तभी देह बनते हैं, तो बीज और रोह। और ये दोनों प्रवाह रूप से हैं, माने कर्म है तो देह हुआ, अंकुर हुआ, अंकुर देह हुआ, देह से फिर कर्म हुए, कर्म से फिर देह हुआ, देह से फिर कर्म हुए, कर्म से फिर देह हुआ। यही संसार का प्रवाह है, बीजरोह प्रवाह त्वन्मायैषा। और यह सब के सब आपकी माया है, भगवान की माया है। तन्निषेधम प्रपद्ये, भगवान का स्वरूप माया से परे है, अतीत है। माया जहाँ समाप्त हो जाती है, रुक जाती है, वह भगवान का स्वरूप है। मायातीत, कार्य कारणातीत, उसकी मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। और देखिए ये वर्णन, यही अध्यात्म है। इस रूप में भगवान के स्वरूप को पहचानना, क्योंकि भगवान के स्वरूप की पहचान के साथ में सब कुछ आ जाता है। हम भी आ गए, सारा जगत आ गया। अध्यात्म की पराकाष्ठा ये है। ठीक है। आत्मानम परम शक्तिमंतम, ये तो हो गया ना। अच्छा, हाँ। किंच यत् सविशेषम वस्तु तत्र वयम प्रभवामः, है ना। माहेश्वर ज्वर कह रहे हैं कि देखो भगवान जो सविशेष वस्तु है ना, माया विलास है, उपाधि रूप है, उपाधि से उपहित है, वही हम लोगों का सामर्थ्य है। तत्र वयम प्रभवामः, हम कुछ कर सकते हैं, संतप्त कर सकते हैं। त्वयि तो सर्व विशेषातीते, किंतु आप तो सभी विशेषों से अतीत, कार्य कारण से अतीत है, परे। न कस्यापि प्रभुत्वम, इसलिए भगवान में, आप में किसी का प्रभुत्व नहीं चल सकता। मैं क्या चीज हूँ?
किंतु त्वमेव सर्व प्रभुरिति, बल्कि उल्टी बात यह है कि आप ही सबके प्रभु हो, नियामक हो। इति ज्ञप्ति मात्रत्वम ब्रह्मण्य स्तौति, यह कथन करने से क्या हुआ कि भगवान ज्ञप्ति मात्र हैं, माने ज्ञान घन। ज्ञान घन में ही सारे अध्यात्म का परिवसान है। उसी को विवरण करते हुए कहते हैं स्तौति कालेति। पहला है काल, कालः क्षोभकः। काल प्रकृति के गुणों में क्षोभ पैदा करता है, तब तीनों गुण विषम हो जाते हैं। प्रलय अवस्था में तीनों गुणों की साम्यावस्था बनी रहती है। काल उसको विषम कर देता है, क्षुब्ध कर देता है। कर्म ने निमित्त क्षुब्ध करता क्यों है? क्योंकि जीवन के कर्म जगना चाहते हैं। वे कर्म जो हैं जीवों को फल देना चाहते हैं, इसलिए काल क्षुब्ध कर देता है। तदेव फलाभिमुखम अभिव्यक्तम दैवम, जीवों के अनंत जीवों के कर्म ही जब फल देने को तत्पर हो जाते हैं, मुख हो जाते हैं, तो उसी को दैव कहा जाता है ना। उसी के अधीन सब होने लगता है। दैवाधीनम जगत सर्वम, दैवम स्वभावस्तत् संस्कार, और उसी के संस्कार कर्म जनित संस्कार। जीवस तद्वान, तद्वान माने संस्कारवान, संस्कारों को लिए हुए जो है वही जीव है। लिंग शरीर जो है उसका वस्त्र है जीव का, चेतन का। लिंग शरीर ही उपाधि है, उसी में संस्कार रहते हैं। द्रव्यम भूत सूक्ष्माणि, पंचभूतों के सूक्ष्म तन्मात्रा रूप। क्षेत्रम शरीरम, प्राण सूत्रम, सूत्र रूप प्राण। आत्मा अहंकारः, अहंकार। विकार एकादशेन्द्रियाणि पंच महाभूतानि च इति षोडशकः, 16 का समुदाय विकार कहा जाता है। तत्संघातो लिंग देह, इसी का संघात लिंग देह कहा जाता है। एतस्य च बीज रोहवत प्रवाहः, इसका बीज और रोह माने अंकुर। तो कर्म तो है बीज और अंकुर है देह, है ना। देह से फिर कर्म होंगे, वही बीज बन जाएगा, फिर देह होगा, अंकुर हो जाएगा। ये प्रवाह चलता रहता है। देहात बीज रूपम कर्म, देह से बीज रूप कर्म। ततो अंकुर रूपो देह, उससे अंकुर रूप देह। ततः पुनरेवमिति प्रवाह, उससे फिर। ऐसा त्वन्माया, और यह सब आपकी माया है, भगवान की माया है। तस्या निषेधा अपोहो यस्मिन, है ना। इस माया के विस्तार का जिनमें निषेध है, अपोह माने व्यावर्तन है। तम त्वाम निषेधावधि भूतम प्रपद्ये, ऐसे आप जो सर्व निषेध की अवधि भूत हैं, उनकी मैं शरण में आया हूँ, उनका मैं भजन कर रहा हूँ। नाना भावैर्लीलयैवोपपन्नैर्देवान् साधून् लोकसेतून् बिभर्षि, हंसुर्मार्गान् हिंसया वर्तमानान् जन्मैतत्ते भारहाराय भूमेः। अब कोई शंका करे भगवान की ओर से कि अरे ये तुम क्या कहते हो, हमको ब्रह्म क्यों कहते हो? हम तो देखो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, सीमित हैं, परिच्छिन्न हैं, तो हमको ब्रह्म कैसे कहते हो? इस पर माहेश्वर ज्वर कह रहा है, कहता है कि भगवान सुनिए, नाना भावैः लीलयैवोपपन्नैः, आप ही नाना रूपों में लीला के द्वारा आप नाना रूपों को प्रकट कर लेते हो। क्यों प्रकट कर लेते हो? देवान् साधून् लोक सेतून् बिभर्षि, प्रकट करके उन्हीं के द्वारा देवताओं की
साधु पुरुषों की और लोक के सेतु जो वैदिक धर्म मर्यादाएं हैं, वर्णाश्रम धर्म, इनकी रक्षा करते हो। इन्हीं कामों को करने के लिए आप नाना रूपों में लीला से देह धारण कर लेते हो। और क्या करते हो? हंस उन्मार्गान हिंसया वर्तमानान, जो उन्मार्गगामी हैं, जो धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, साधुओं को दुख देने वाले हैं, उन उन्मार्गामियों की का वध करते हो, क्योंकि वे लोग हिंसा में लगे रहते हैं। हिंसया वर्तमानान, इस तरह से आपका यह जो जन्म वसुदेव देवकी के द्वारा प्रकट हुआ है, भारहाराय भूमे है, यह तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए प्रकट हुआ है। और इस रूप में भी आपकी ब्रह्म रूपता में कोई आंच नहीं आई है। ठीक है। ननु देवकी तनयस्य में कथम एवं भूतत्वम, भगवान की ओर से शंका हो कि मैं तो देवकी का पुत्र हूँ, मुझको तुम ऐसा क्यों कहते हो? तत्राह, उस पर कहते नाना भाव सर्वोपाधि विनिर्मुक्त एव त्वम, हे भगवान आप सभी उपाधियों से विनिर्मुक्त रहने वाले ही हैं, किंतु यथा लीलया स्वीकृतैहि मत्स्याद्यवतारैहि, जैसे लीला से स्वीकार किए गए मत्स्यादि अवतारों को आप धारण करते हो, और देवान विभर्षि पालयसि, देवताओं का पालन करते हो, तदर्थम लोक सेतून वर्णाश्रम धर्मान, और इसी के लिए लोक के जो सेतु वर्णाश्रम धर्म हैं वैदिक मार्ग के, इनका पालन करते हो। तदर्थम तदनुष्ठात्रीन साधून, उनकी रक्षा के लिए, उनका अनुष्ठान करने वाले साधु जनों की रक्षा करने के लिए, तदंगत्वेन उन्मार्गान दैत्यादीन, इसी लक्ष्य के लिए अंगभूत जो उन्मार्गी हैं, दैत्यादि असुरादि, उनका वध करते हो, संहार करते हो, हंस संहरसि। एवं एतदपि तव जन्म भूमेर भार हरणाय, तो जैसे और आपके लीलावतार इसलिए होते आए रहे हैं, वैसे यह जन्म भी आपका पृथ्वी का भार हरण करने के लिए है। लीलावतारोयम न कस्यापि त्वं तनय इत्यर्थः, हे भगवान आपका तो यह लीला पूर्ण अवतार है, आप किसी के तनय पुत्र नहीं हैं। अब भगवान की प्रार्थना कर, भगवान की स्तुति करके अब माहेश्वर ज्वर संतप्त होकर के प्रार्थना कर रहा। तत्तो हम ते तेजसा दूषहेन शांतो गृणातुलबणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनां ते घृमूलम नो सेवेरन्यावदासानुबद्धा। माहेश्वर ज्वर कहता है कि हे भगवान, मैं आपके दूषः शांतोग्रेण उल्बणेन ज्वरेण, आपके शांत उग्र उल्बण बड़ा भयंकर ज्वर के तेज से मैं तप रहा हूँ, जला जा रहा हूँ। भगवान आप कृपा करके मेरे लिए दूषा हो रहा है, मैं इसको ज्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ, आप कृपा करो। तावत्तापो देहिनां ते घृमूलम, हे भगवान जीवों को, देहधारियों को तभी तक संसार में ताप व्याप्त होता है, अनुभव में आता है, जब तक वे आपके चरण के मूल के पास नहीं पहुंच जाते, उनकी सेवा नहीं करने लगते। तावत्तापो देहिनां ते घृमूलम नो सेवेरन, तो कहते हैं कि अच्छा ये देही देहधारी जो हैं कैसे पागल हैं,
कि भगवान के चरण के मूल का सेवन क्यों नहीं करते हैं, जलते रहते हैं पर सेवन नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि यावदाशानुबद्धा, जब तक वे आशाओं से बंधे रहते हैं, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी न किसी आशा से बंधे रह करके आपके चरणों की सेवा की उपेक्षा किए रहते हैं, तब तक वे जलते ही रहते हैं। आशा यह है कि मैं तो सारी आशाओं को छोड़ करके आपके चरणों की सेवा में आया हुआ हूँ, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। ठीक है। अतो अज्ञानतस्त्वद अभिभवे प्रवत्तम माम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि माहेश्वर ज्वर का अभिप्राय क्या है? अज्ञान के कारण आपको मैं जान नहीं पाया था, इसलिए आपको अभिभूत करने में लग गया था और मैं जल रहा हूँ, स्वयं तप्त हो रहा हूँ। माम तप्तम रक्ष, मेरी रक्षा करो। इत्याशयना तप्तो हमिति। ते तेजसा त्वत्सृष्टेन ज्वरेण, आपके तेज से माने आपके द्वारा, है ना, उत्सृष्ट जो ज्वर है, वैष्णव ज्वर, जो कैसा है? शांतोग्रेण, है ना, शांत और उग्र है, शीतल ज्वर है। तो भगवान कहने लगे कि अरे पर संतापक से युक्त एव ताप, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले को तो ताप मिलना उचित ही है ना। तू भी तो मेरे ऊपर मुझे संतप्त करने के लिए आया था। उस पर क्या कहता है? हाँ, अत आतावदिति, है ना। माहेश्वर कहता है सेवायाम प्रवत्तौ अनुचित इति भावः, मैं तो आपकी सेवा में प्रवृत्त हुआ हूँ। पहले जब तक नहीं जानता था तब तक आपको संतप्त करना चाहता था, किंतु जब जान गया तो मैं आपकी सेवा में प्रवृत्त होकर के आया हूँ, इसलिए मुझे फिर जलते रहना अनुचित है। क्योंकि जीवों को तभी तक ताप मिलता है जब तक आपके चरणों की सेवा नहीं ग्रहण कर लेते। और ग्रहण करते क्यों नहीं है? किसी न किसी आशा से बंधे रहते हैं। इस तरह से माहेश्वर जी की स्तुति सुनकर के भगवान कहने लगे। श्री भगवान वाच त्रिशिरस्ते प्रसन्नोस्मि भेतुं ते मज्वरात् भयम् यो नौ स्मरति संवादम तस्य त्वन्न भवेद भयम्। भगवान कहते हैं हे त्रिशिरा, संबोधन है, 3 सिर वाला ज्वर था ना वो, मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूँ। अब मेरे ज्वर से तुम्हारा भय समाप्त हो गया। और देखो मेरी आज्ञा सुनो। यो नौ स्मरति संवादम, जो हमारे तुम्हारे संवाद का स्मरण करेगा, तस्य त्वन्न भवेद भयम्, उसको तुम्हारे द्वारा भय नहीं होना चाहिए। यह बात का ध्यान बनाए रखना। इसीलिए कई लोग ईश्वर की स्तुति का पाठ करते हैं, विज्ञ लोग बताते हैं तो पाठ करते हैं, उनको लाभ होता है। हे त्रिशिर, टीका, वेतु अपयात, जाओ तुम्हारा भय चला जाए, है ना। मदाज्ञा पालका सन सुखम विचर, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले होकर के जाओ, सुख से घूमो फिरो। क्या आज्ञा है? काशावाज्ञा कामाह, वाज्ञा क्या है उसको कहते हैं यही थी। नौ आवयो इमं संवादम यह स्मरेत, हमारा तुम्हारा संवाद जो स्मरण करेगा, तस्य त्वत्तो न भयम भवेत, उसको तुमसे भय नहीं होना चाहिए। त्वया भयम नोत्पादनीयम इत्यर्थः, भगवान की आज्ञा है, याद रखना, अब तुम उसको भय मत देना। इत्युक्तो अच्युतमानम्यो गतो माहेश्वरो ज्वरः बाणस्तु रथमारूढ़ः प्रागाद्योस्यन् जनार्दनम्। श्री भगवान के द्वारा ऐसा कहे जाने पर
माहेश्वर ज्वर ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और चला गया वहां से प्रणाम करके। बाणासुर उधर भगवान के सामने से नगर चला गया था, फिर से तैयारी करके दूसरा रथ लेकर के आया। बाणासुर रथमारूढ़ प्रागाद योष्यन जनार्दनम, और साक्षात भगवान जनार्दन श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ गया। टीका नहीं। ततो बाहुशास्त्रेणो नानायुधधरोऽसुरः ममोच परम क्रुद्धो बाणाश्चक्रायुधे नृपो। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस बार जब आया बाणासुर तो बड़ी तैयारी करके आया, है ना। 1000 भुजाएं तो थी ही, हजारों भुजाओं में नाना प्रकार के आयुध लिए हुए था, गदा पट्टिश परिघ, और बहुत क्रुद्ध होकर के श्री भगवान के ऊपर बाणों का वर्षा करने लगा। बाणांश चक्रायुधे मुमोच तस्यास्यतोस्त्राण्य सकट चक्रेण क्षुरनेमिना चिच्छेद भगवान बाहून शाखायु वनस्पते। भगवान ने जब देखा कि बाणासुर लगातार प्रहार कर रहा है तो अस्त्राण असकट चक्र क्षुरनेमिना, छुरे के समान धार वाले चक्र के द्वारा भगवान ने बाणासुर के सारे शस्त्रों को नष्ट कर डाला, काट डाला, खंड खंड कर दिया, चिच्छेद। और इसके बाद भगवान ने बाणासुर की बाहुओं को काटना आरंभ किया। चिच्छेद भगवान बाहुन शाखायु वनस्पते, जैसे किसी वनस्पति पेड़ की शाखाओं को कोई काट डाले, ये शाखा ये शाखा ये शाखा, ऐसे भगवान उसकी भुजाओं को खंड खंड करने लगे। बाहुषु छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान भवः भक्तानुकंपि उपव्रज्यो चक्रायुधमभाषत। भगवान शिव ने जब देखा कि भगवान बाणासुर की भुजाओं को काटे डाल रहे हैं, एक एक दो दो करके, तो भगवान शिव जो हैं अपने भक्त के प्रति बड़े अनुकंपा करने वाले, भक्तानुकंपी हैं, इसलिए स्वयं चल करके आए। भक्तानुकंपी उपव्रज्यो चक्रायुधमभाषत, और भगवान जो हाथ में चक्र लिए हुए हैं उनके सामने आकर के प्रार्थना करने लगे। देखिए, भक्त के लिए भगवान प्रार्थना करने लगे। उनको जो है भय हो गया कि कहीं इस तरह से सारी भुजाएं काट करके सिर भी न काट डाले, आकर के भगवान की स्तुति करने। भगवान रुद्र की महिमा देखिए कितना जो है, जबकि देखिए इस प्रसंग के आने में उसकी ही जो है नासमझी कारण है, क्या क्या जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। श्री रुद्रवाचो, रुद्र भगवान कहने लगे, त्वं ही ब्रह्म परम ज्योतिर्गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्त्यमलात्मानः आकाशमिव केवलम्। भगवान श्री रुद्र कहते हैं कि हे भगवान, आप तो साक्षात परम ब्रह्म हो, ज्योतिष स्वरूप हो, है ना। और वाङ्मय ब्रह्मणि गूढ़म, वाङ्मय ब्रह्म कौन? वेद, है ना। शब्दमय ब्रह्म वेद है, उसमें जो है वेद में, वेदों में आपका स्वरूप व्यक्त किया गया है। यम पश्यन्त्यमलात्मानः, कहते हैं कि वेदों में ने भी जब आपके स्वरूप को गूढ़ रूप में व्यक्त किया है, इशारा किया है, साक्षात वर्णन तो हो नहीं सकता, तो कहते हैं कि उसको फिर कौन जानेगा? तो कहते हैं यम पश्यन्त्यमलात्मानः। भगवान शिव कहते हैं
कि आपके उस स्वरूप को अमलात्मा ऋषि ऋषि योगी मनस्वी देखते हैं। कैसे? आकाशमेव केवलम, भगवान का वह स्वरूप अमलात्मा ऋषि योगी कैसा देखते हैं, उनको कैसा दिखाई देता है? जैसे केवल आकाश, आकाश में कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, कोई गहराई नहीं, कोई मोटाई नहीं, कोई आगा पीछा नहीं, कुछ भी नहीं, निर्विशेष। निर्विशेषता के लिए आकाश से तुलना की उपमा दी जाती है। निर्विशेष केवल शुद्ध आकाश मात्र के रूप में आपका दर्शन अमलात्मा ऋषि लोग अपने हृदय में करते हैं, ऐसे आप हो। ठीक है। भक्त रक्षणार्थम श्री रुद्रो भगवंतम स्तौति, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए रुद्र भगवान की स्तुति करने लगे। त्वम ही थी अयमर्थ है, भावार्थ क्या है? अयमर्थ, भावार्थ ये है, त्वाम अज्ञत्वादयम युध्यते इति न चित्रम। हे भगवान, यह तो मूर्ख है, अज्ञानी है, मानसुर। अज्ञानी व्यक्ति अगर नासमझी में कुछ अगड़म बगड़म करने लगे तो क्या आश्चर्य है ना? इसलिए युद्ध करने के लिए आया। इत न चित्रम, अज्ञानी तो गड़बड़ कुछ भी कर सकता है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यतस्त्वम वाङ्मय ब्रह्मण्यपि गूढ़म, तो कहते हैं कि भगवान को ये नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि भगवान जो हैं वाङ्मय, ब्रह्म माने वेद, वेद में गूढ़ रूप में व्यक्त किए गए हैं, है ना? अभिधा विषयत्वात्, वेद वाणी की अभिधा का विषय भगवान हो नहीं सकते। तीन प्रकार का अर्थ होता है, अभिधेयार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो भगवान को अभिधा वृत्ति के द्वारा वाच्यार्थ रूप में वेद वर्णन कभी नहीं करता, लक्ष्यार्थ के रूप में या तात्पर्यार्थ के रूप में। कुतः? क्योंकि आप परम ज्योतिष स्वरूप हो। ज्योतिषामपि प्रकाशकत्वाद अभिषय इत्यर्थः। क्योंकि देखो, संसार में जितनी ज्योतियां हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, तारा है, नक्षत्र है, और तो और जाने दो, सभी जीवों में जो जानने का सामर्थ्य है, हम लोग जो हैं, है ना, पहचानते हैं ना, ये कपड़ा है, ये घड़ा है, ये पेड़ है, ये बगीचा है, यह ज्ञान रूप जो प्रकाश हो रहा है, यह उसी ज्योति के प्रकाश से हो रहा है ना? ज्योतिषामपि प्रकाशकत्वात्, तो जो सबका प्रकाशक ज्योति स्वरूप है वह अविषय होता है। प्रकाश से वस्तु प्रकाशक को प्रकाशित नहीं कर सकती, इत्यर्थ। कथम तदि प्रतीति अत आह, तो कहते हैं अच्छा, ऐसे भगवान के स्वरूप की प्रतीति फिर कैसे हो सकती है? अगर कोई उपाय ही नहीं है तो फिर मानने से फायदा क्या है? तब कहते हैं नहीं, यमिति, ऐसा नहीं है। अमलात्मनाम स्वतः प्रकाश से इत्यर्थः, जो अमलात्मा हैं उनको तो ये भगवान है ना सदा प्रकाशित बने रहते हैं, अनुभूत बने रहते हैं, वही उपाय है, और कोई उपाय नहीं। इतना ही नहीं, और भी कहते हैं, माने भगवान के निरुपाधिक निर्विशेष को कोई न जान पावे, यह तो आश्चर्य की बात है ही, किंतु कहते हैं और एक बात कहते हैं, है ना, नाभिर्न भोग निर्मुख मम्बुरे तो देव शीर्षमाशा श्रुतिरंघ्रिरुर्वी चंद्रो मनो यश द्रगर्क आत्मा अहम समुद्रो जठरम भुजेन्द्र
दो पद्य हैं। रोमाण यौषौ यस्य औषधयो मुवाहा केशा विरिंचो धिषणा विसर्गः प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मः स वै भवान पुरुषो लोककल्पः। ये देखिए, भगवान का यह दूसरा स्वरूप भी है। आप जो हैं लोककल्पः पुरुषाकार आप ही हैं। आपके स्वरूप में यह सब कुछ भरा हुआ है। इन सर्व रूपों में आप ही प्रकाशित हो रहे हैं। यह भगवान का है ना जगत धाम। श्रीधर स्वामी ने दो तरह से कहा है ना, परम धाम और परम धाम तो पहले हो गया, अभी जगत धाम। जगत धाम भगवान श्री कृष्ण की क्या है ना। देखिए, यहाँ उपासना के लिए वैदिक वर्णन है। ये वेद में ऐसी उपासनाएं हैं। नाभिर न भोग निर्मुख मम्बुरेता। ये जो आकाश है यह भगवान की नाभि है। बाहर जो विराट आकाश, जहाँ तक हम समझ पाते, पूरा आकाश तो देख ही नहीं सकते, इसलिए पूरी नाभि भी नहीं समझ सकते। जहाँ तक देख समझते हैं वहाँ समझ लें कि नाभि यह आकाश भगवान की नाभि है। अग्निर्मुखम मम्बुरेतो, और अग्नि भगवान का मुख है, जल भगवान का रेत है, दिवलोक भगवान का सिर है, आशा भगवान के कान हैं, आशा माने दिशाएं, पृथ्वी भगवान के चरण हैं, चंद्रमा भगवान का मन है, और है ना, और सूर्य भगवान के नेत्र हैं। आत्मा अहम, आत्मा माने अहंकार, मैं शिव हूँ, रुद्र। समुद्रो जठरम, समुद्र भगवान का जठर है, और भुजाएं इंद्र हैं। रोमाण यौषधयो मुबाहा, औषधियां भगवान के रोए हैं। अम्बुबाहा, बादल, बादल क्या है, भगवान के केश हैं, है ना। और विरिंच ब्रह्मा क्या है, भगवान की धिषणा बुद्धि। विसर्ग क्या है, प्रजापति। हृदयम यस्य धर्मः, और धर्म भगवान का हृदय। यह स्वरूप है भगवान का, है ना। सवै भवान पुरुषो लोककल्पः। हे भगवान, वही माने निश्चय, निश्चित रूप से यह सब आप ही लोक कल्पना के रूप में आपका ही यह पुरुषाकार है, ये कहते हैं। देखिए, वेद में उपनिषदों में ऐसी उपासनाओं का वर्णन है। और यहाँ देखिए एक बात रहस्य की समझने की क्या है कि जितने विश्व ब्रह्मांड के अवयव हैं, इनमें भगवान के अंग की दृष्टि कही गई है। इसको उलट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं कोई कह दे कि आकाश भगवान की नाभि आकाश है, भगवान का नेत्र सूर्य है, तो क्या होगा कि जगत का जो स्वरूप है ये उपमेय बन जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। उपमान से उपमेय की श्रेष्ठता बतानी होती है। भगवान के मंगल में दिव्य जो विग्रह के अंग प्रत्यंग हैं, स्वरूप हैं, उनमें जो है उनकी प्रधानता है। ये तो असल में ये तो जीव की दृष्टि का अनुवाद श्रुति कर रही है। हमको आकाश दिख रहा है क्यों, हम जानते नहीं है। वो तो भगवान की नाभि हमको मालूम नहीं है, हमको आकाश मालूम पड़ रहा है, पृथ्वी मालूम पड़ रही है। वस्तुतः तो ये सब भगवान के अंग प्रत्यंग है। वेद का कहना यह है। वेद जो बात कह रहा है उसको ग्रहण करना है। इस तरह से इनको उल्टा नहीं जा सकता। ये भाष्य में स्पष्ट है इस तरह उपनिषदों में। आप देखिए टीका 34 के बाद ना, कहाँ से
अच्छा अच्छा, हाँ। आस्ताम तावद निर्गुणस्य तव ज्ञानम लीलया अधिष्ठित अधिष्ठितस्त्वया यो विराट विग्रह। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान श्री रुद्र स्तुति करते हुए अब क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि भगवान के निर्गुण स्वरूप को तो अभी एक तरफ रहने दो। आस्ताम ताव निर्गुणस्य तव ज्ञानम, निर्गुण का ज्ञान अगर किसी को न हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। वेद भी जिसको स्पष्टतया नहीं कह सकते उसका ज्ञान कैसे संभव है? किंतु लीलया अधिष्ठित स्वया जो विराट विग्रह, किंतु लीला से अधिष्ठित होकर के जो आप अपने विराट विग्रह को प्रकट करते हो ब्रह्मांड के रूप में, विश्व के रूप में, सोपि न ज्ञायते, उसको भी कोई नहीं जान पा रहा। कहाँ जान पा रहा है? न ज्ञायते, उसमें दृष्टांत दे रहे हैं, बहुत उच्च कोटि का देखिए विषय है। उदुम्बर फलांतर वर्ति मशकई ही, है ना, गूलर का फल होता है ना, गूलर के फल के भीतर बहुत से भुनगे रहते हैं छोटे छोटे। उदुम्बर फलांतर वर्ति मशकई ही, मशक वही कीड़े, कीट, मच्छर जैसे, है ना, जैसे वे, उनको कुछ पता नहीं है कि गूलर के भीतर हम रह रहे हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, गूलर का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, गूलर के भीतर हम रह रहे हैं इतना ही सब कुछ है, ये कोई ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड के सारे जीवों को, ब्रह्मांड के भीतर जहाँ हम हैं, यह भगवान के उदर में हम रह रहे हैं, पेट में रह रहे हैं, उनके भीतर हम रह रहे हैं, ये ज्ञान ही नहीं, ये अध्यात्म। फलांतरवर्ती मशकई इवो दम्बर फलम इत्याशयन, जैसे ये उदुम्बर फल है, कुछ नहीं जानते, वैसे जिस विश्व ब्रह्मांड में हम सब लोग रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, यह भगवान का विग्रह है, भगवान का विराट स्वरूप है। यह कहाँ पता है? तो किसी को नहीं पता। इत्याशयन विराट रूपेण स्तौति द्वाभ्याम, इसलिए भगवान के लीला विग्रह विराट रूप में स्तुति करने जा रहे हैं भगवान रुद्र। नाभिरिति यस्य नभ आदयो नाभ्याद्यवयवाः, जिन भगवान के, है ना, जिन भगवान विराट भगवान के आकाश आदि नाभि आदि अवयव हैं, सारे विश्व के जो लोक फल हैं ये सब भगवान के अवयव हैं। सा भगवान लोक कल्पा पुरुषः, ऐसे भगवान लोक कल्प, है ना, पुरुष हो, पुरुषावतार है। इत्युत्तरेणान्वय, उत्तर वाले श्लोक में लोक कल्प में अन्वय है। अब गिना रहे हैं, नभो यश नाभि, आकाश भगवान की नाभि है। असल में देखिए इस रूप में निरंतर चिंतन करना चाहिए भगवत पद की प्राप्ति के लिए। अग्निर्मुखम, अग्नि भगवान का मुखारविंद है। अम्बु रेता, जल भगवान का रेत है। दिवलोक भगवान का सिर है। आशा दिशा, दिशा आशा माने दिशा, ये क्या है? भगवान के कान हैं, श्रवण इंद्रिय हैं। उर्वी अंघ्रि, पृथ्वी भगवान का चरण है। चंद्रो मनः, चंद्रमा भगवान का मन है। अर्को दृक्, सूर्य भगवान के नेत्र हैं। मैं शिव रुद्र, आत्मा अहंकार, मैं अहंकार हूँ, भगवान का अहंकार शिव जी हैं। समुद्रो जठरम, समुद्र भगवान का जठर है। इंद्रो भुजा बाहु, इंद्र देवराजेंद्र भुजा बाहु हैं, माने इंद्रादेव लोकपाला बाहव इत्यर्थ उपलक्षण है। इंद्रादी सारे लोकपाल भगवान के बाहु हैं। औषधयो रोमाणी, औषधियाँ भगवान के मंगलमय विग्रह के रोम हैं, है ना। यह शब्दावृत्ति स्पष्टतार्था, बार बार मूल में, है ना, यत शब्द का प्रयोग किया गया है ना।
तो यस्य धर्मः, है ना, तो यह स्पष्ट अर्थ करने के लिए है। अम्बुबाहा केशाह, बादल भगवान के केश हैं। विरिंच माने ब्रह्मा, धिषणा बुद्धि भगवान की बुद्धि है। प्रजापतिर विसर्गो मेढ्रम, प्रजापति विसर्ग रूप, है ना, शुक्रेंद्री हैं। धर्मो हृदयम, धर्म भगवान का हृदय है। लोकैः कल्प्यते, अवकल्प्यते तो लोक कल्पः। इस प्रकार से भगवान के ये भिन्न भिन्न अंग जो हैं लोक के रूप में अंगों की कल्पना है तो भगवान के अंग प्रत्यंग, लेकिन हम समझते हैं कि ये लोक, दृष्टि हमारी ऐसी है। तवावतारो अयमकुंठ धामन धर्मस्य गुप्त्यै जगतो भवाय वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्तो। अब भगवान की ओर से शंका कोई करे कि अरे भगवान तो देखो दूसरे प्राणियों के शरीर की तरह से तो हैं, ये इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हो? उस पर कहते हैं भगवान आपका जो यह अवतार है अकुंठ धाम, अयम अवतार, अयम तव अवतार, आपका यह अवतार हे अकुंठ धामन, माने जो भगवान कभी भी अपने स्वरूप से कुंठित, है ना, च्युत नहीं होते, है ना, निरंतर स्वस्वरूप में स्थित रहने वाले हैं। वे भगवान, हे भगवान आपका यह अवतार धर्मस्य गुप्त्यै जगतो भवायो, धर्म की रक्षा करने के लिए, संसार के कल्याण के लिए है। वयम च सर्वे भवतानुभाविता, और हम रुद्रादि भी आपके द्वारा अनुभावित माने सुरक्षित बने रहते हैं। और आपके द्वारा सुरक्षित होकर के क्या करते हैं? विभावयामो भुवनानि सप्तो, सातों लोकों की रक्षा किया करते हैं। ठीक है। ननु तत्वतः प्रादेशिक शरीरस्य कथम नभो नाभित्यादित्यता। यदि प्रश्न कोई करे कि भगवान का यह विग्रह तो प्रादेशिक है, 3.5 हाथ का लंबा चौड़ा है जैसा औरों का है, तो इसको नाभि को नभ को नाभि कैसे कह रहे हैं? इस पर कहते हैं कि हे भगवान, हे अकुंठ धामन, अकुंठ धामन माने अप्रच्युत स्वरूप, जो भगवान कभी स्वरूप से प्रच्युत नहीं होते, है ना, यह आपका अवतार, है ना, धर्म की रक्षा के लिए, भवाय अभ्युदयाय, जगत के अभ्युदय के लिए हुआ है। न केवलम एतावत्, केवल इतनी ही बात नहीं, किंतु अस्मद अनुग्रहार्थमपीत्या, यह अवतार आपका हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए भी हुआ है। वयम चेति सर्वे लोकपाला त्वया पालिता, है ना, सप्ताति भुवनानि पालयामः, हम सभी लोकपाल आपके द्वारा सुरक्षित पालित होकर के सातों लोकों की रक्षा किया करते हैं। त्वमेक आद्यः पुरुषो द्वितीयः तुर्यः स्वदग्हेतुरहेतुरीशः प्रतिशेथापि यथाधिकारं स्वमाया सर्वगुण प्रसिद्ध्यै। आप देखिए अध्यात्म के, है ना, परमोच्च बात को व्यक्त कर रहे हैं यहाँ। हे भगवान, आप एक माने अद्वितीय, सजाति भेद रहित हैं। क्यों? क्योंकि आदि हैं, है ना, सबसे आदि में आप ही हैं और कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप पुरुष हैं, पुरुष रूप हैं, सब में व्याप्त रहने वाले, अद्वितीय, अद्वितीय रूप। तुरीय माने तुरी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बाद तुरी,
स्वदृग हेतु हेतुरीशा, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप स्वदृग माने स्वप्रकाश हैं। भगवान को व्यक्त होने के लिए किसी प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं होती, इसीलिए आप सारे विश्व ब्रह्मांड के हेतु माने कारण हैं, और आपका कोई कारण नहीं है, अहेतु है ना। नहीं तो कोई कहे कि जगत के कारण भगवान है, तो भगवान का भी कारण क्या कोई है? कहते ना, भगवान का कारण कोई नहीं है, क्योंकि वे तो ईश्वर हैं। प्रतीयसेथापि यथा विकारम स्वमाया सर्वगुण प्रसिद्धि, ऐसे होने पर भी आप संसार के गुण के विकार जितने हैं, इनके रूपों में आप प्रकाशित हो रहे हो, प्रतिमान हो रहे हो। कैसे? स्वमाया, अपनी माया के द्वारा आप प्रकाशित हो रहे हो। सर्वगुण प्रसिद्धि, समग्र गुणों की प्रसिद्धि के लिए, क्योंकि यदि भगवान प्रकाशित न हो तो इसको कौन जानेगा? भगवान प्रकाशित होकर के ही जीवों को शक्ति प्रदान किए रहते हैं, तब जीव संसार को पहचानता है, खाता पीता है, चलता फिरता है ना, संकल्प विकल्प करता है, निर्णय लेता है, देखता सुनता है, सब करता है। ठीक है। ननु यदि विभावयितारो यूयम विभाव्यानि च भुवनानि सन्ति, प्रश्न हो रहा है कि यदि सारे लोगों, सातों लोकों की रक्षा करने वाले ब्रह्मा शिव आदि हैं, और ये सब पालन करने योग्य हैं भुवन, है ना, तो फिर ये तुमको कहते हो कि मैं ब्रह्म हूँ, तभी कथम उक्तम त्वम ही ब्रह्मेति, क्योंकि मैं तो कट गया ना, पालन करने वाला हो गया, तुम लोग जो है सातों लोगों की रक्षा करने वाले हो गए, बड़ा भेद आ गया। कहते हैं कि नहीं ब्रह्मत्वे मम सजातीय विजातीय भेद संभवती, अगर मैं ब्रह्म रूप होता तो मुझमें सजाती विजाती भेद कहाँ से आ जाता? ये दोनों बातें कैसे करें? इस पर कहते हैं भगवान शिव त्वमिति, कहते हैं कि भगवान देखो, आप हो तो सजाति भेद रहित ही, एक सजाति भेद रहिता, कुतः क्यों? क्योंकि आप सबके आद्य हो, आद्य पुरुष, पुरुषाणाम अवस्था त्रयवताम आद्य, तीन अवस्था वाले जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत का भोक्ता जीव है विश्व तेजस प्राज्ञ, इन सबों के पूर्व में हो, तीनों विश्व तेजस प्राज्ञ के पहले से भगवान आज रूप में विद्यमान रहने वाले हैं, है ना। आद्य प्रगत भूत पुरुष, स्वरूप भूत आप पुरुष हैं। कुतः कैसे? क्योंकि आप तुरीय तत्व, तुरीय, है ना, तुरीय माने शुद्ध, बाकी विश्व तेजस प्राज्ञ में शुद्धता नहीं है ना, अवस्थाओं के गुणों का प्रभाव है ना उसमें, किंतु तुरीय शुद्ध है। तदपि कुतः, तुरीय शुद्ध कैसे है? स्वदृक्, क्योंकि आप स्वप्रकाश ज्ञान रूप हो। भगवान का स्वरूप जो है किसी अन्य के द्वारा प्रकाशित होने की अपेक्षा रखने वाला नहीं है। शुद्धादेव उपाधियो योगा जीवा जायन्ते, आपके शुद्ध स्वरूप से ही उपाधि के योग से जीव उत्पन्न होते हैं। जैसा कि मुंडक की श्रुति दे रहे हैं, यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरन्ति, जैसे अग्नि से, ज्वालाओं से छोटी छोटी चिंगारियां विस्फुलिंग बिखरते हैं, एवमेवास्मात् आत्मना सर्व एव आत्मानो विचरन्ति श्रुते है। इसी प्रकार से विशुद्ध परमात्मा से ही सारे आत्मा माने सारे जीवात्मा प्रकट होते हैं, श्रुति कहती है। अतः सजातीय रहता,
इसलिए वस्तुतः भगवान का सजाती भेद कोई नहीं है। शुद्धादेव उपाधि योगा जीवा जायन्ते, शुद्ध ही भगवान। अच्छा ऊपर चला गया है ना। किंच अद्वितीयो विजाति रहितो की। अब दूसरी बात कहते हैं कि भगवान अद्वितीय है, माने विजाति भी नहीं है, सजाती भी नहीं, विजाति भी नहीं, है ना। कुतः कैसे हेतु सर्वस्व, क्योंकि आप सबके हेतु हो। तथा स्वयं हेतु रहित, स्वयं हेतु रहित हैं। जैसे देखिए स्वर्ण से बना हुआ कुंडल स्वर्ण ही है, इसलिए अद्वितीयत्व सुरक्षित है। कथम तरी प्रतिशीलम जीव भेद प्रतीयते, तो कहते हैं प्रत्येक शरीर में जीव अलग अलग क्यों प्रतिमान हो रहा है। अत आह इस पर कहते हैं प्रतिशेति सर्वगुण प्रसिद्ध सर्व विषय प्रकाशनाय, है ना। सभी गुणों की प्रसिद्धि के लिए और समग्र विषयों के प्रकाशन करने के लिए आप पृथक पृथक प्रतिमान हो रहे हो, किंतु पृथक पृथक प्रतिमान होते हुए भी आप में नानात्व का भेद नहीं है। फिर यथैव सूर्यः पिहितच्छाया स्वया छायां च रूपाणि च संचकास्ति, एवं गुणेना पिहितो गुणांस्त्वम् आत्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन्। ये देखिए पूर्वोक्त बात को, अद्वितीयत्व को, सजाति विजाति रहित अद्वितीयत्व को इससे स्पष्ट करते हैं। कैसे कहते हैं, जैसे सूर्य भगवान, सूर्य भगवान से ही बादल बनता है, छाया बन करके सूर्य को ढक देता है। स्वया छाया, अपनी ही बादल रूपी छाया से सूर्य ढक जाते हैं, किंतु वह बादल रूपी छाया का प्रकाश सूर्य से ही होता है। सूर्य न हो तो बादल दिखाई न पड़े, है ना। तो जो बादल छाया के रूप में सूर्य भगवान को ढकता है वो सूर्य से ही प्रकट हुआ है। और अच्छा, उस सूर्य को देखने के लिए, बादल को देखने के लिए चक्षु चाहिए ना, चक्षु भी सूर्य के द्वारा प्रकाशित है। तो देखने का कारण साधन भी, देखी जाने वाली वस्तु भी, और वही ढकने वाली वस्तु भी सूर्य के द्वारा प्रकाशित होकर के ढक जाती है। तो ढकती क्या, ढकती असल में हमारी नेत्र की ज्योति ढकती है। जैसे रूपांच संचकास्ति, इसलिए वह सूर्य ही रूपों के रूप में, छाया के रूप में और रूपों के प्रकाशन के रूप में प्रकाशित होता है। जैसे यह दृष्टांत है, एवं गुणेना पिहितो गुणास्त्वम्। इसी तरह से भगवान शिव कहते हैं कि भगवान आप गुणों के द्वारा, जैसे बादल से सूर्य ढका, वैसे माया के गुणों के द्वारा भगवान ढके हुए से हैं। और ढके होकर के भी गुणों को भी भगवान प्रकाशित कर रहे हैं। बादल को भगवान, सूर्य तो प्रकाशित करते हैं। त्वम् आत्म प्रदीपो गुणिनश्च भूमन्, इसलिए हे भगवान आप आत्म प्रदीप हो। माने हम सब जीव जो संसार के पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं, है ना, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान प्रकाश रूप है, तो वह आत्म प्रदीप भी भगवान ही हैं। इस रूप में कहीं भी प्रकाशकत्व भगवान को छोड़ करके और कहीं कुछ है ही नहीं। और वही चीजें भगवान को ढकने में भी आ जाती हैं। ठीक है। तद किम अहम एवं संसारित्युच्यते, तो कहते हैं कि फिर क्या मैं इस प्रकार से संसारी हो गया, है ना। क्योंकि यथाधिकारम माया पहले कहा ना 38वें में, उस पर कहते हैं कि नहीं 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 सदृष्टांत मान, नहीं नहीं माने भगवान गुणों को प्रकाशित कर रहे हैं। पीछे वाले पद में आया, इससे भगवान संसारी नहीं हो जाते। कैसे, उसको दृष्टांत देकर कहते हैं, हे भूमन
स्वया छाया मेघ लक्षणया परदृष्ट्या पिहितच्छादितोऽपि सूर्यः, है ना। मेघ जो है सूर्य की ही छाया है, सूर्य से ही तो बादल बनता है, किंतु दूसरे की दृष्टि में ऐसा मालूम पड़ता है कि इस मेघ ने सूर्य को ढक दिया। परदृष्ट्या, सूर्य की दृष्टि में नहीं है। परदृष्ट्या पिहितच्छादितोऽपि, छादित होते हुए भी सूर्य छाया मेघम च रूपांश, सूर्य ही छाया को माने मेघ को, बादल को और रूपों को, बादल के रूप को, अपने रूप को सूर्य ही तो प्रकाशित करते हैं। मेघा, है ना, मेघांतरितान घटादीनपि, है ना, संचकास्ति, मेघ से ढके हुए, बादल से ढके हुए घटादिकों को भी, है ना, बादल से ढके हैं, घट हमको दिखाई देता है कि नहीं। संचकास्ति प्रकाशयति, सूर्य फिर भी प्रकाशित करते रहते हैं। एवं, ये जैसा दृष्टांत है, एवं गुणेन अहंकारेण, गुण रूप जो अहंकार, अहंता मान लेता है कि मैं देह हूँ, मैं इंद्री हूँ। स्वकार्येण, है ना, यह अहंकार जैसे बादल सूर्य का ही कार्य है, ऐसे अहंकार भी आत्मा का कार्य है, जीवावर्केण, और वह जीव का आवरक बन गया, जैसे बादल सूर्य को ढकने वाला बन गया। तद दृष्टिया पिहितोपि, तो जीव की दृष्टि से सूर्य ढका हुआ दिख रहा है। पिहितोपि गुणान सत्वादीन उपाधीन गुणिनोपहितान जीवानपि चकास्ति, किंतु, है ना, जीव के दृष्टि में भले ढका हुआ हो, किंतु वे भगवान ही गुणों को, सत्वादि उपाधियों को, और गुणिनस, गुणी कौन, जीवात्मा देही, गुणस्योपहितान माने गुण से उपहित जो जीव है, जीवानपि चकास्ति, गुणों और उपहित जीवों को भी वह परम प्रकाश भगवत प्रकाश प्रकाशित करता रहता है। आत्म प्रदीप स्व प्रकाश। अब कहो कि भगवान को कौन प्रकाशित करता है, तो उनको कोई प्रकाशित नहीं करता, वे तो स्वयं प्रकाश आत्म प्रदीप। हाँ, जैसे दीपक को लाते हैं कि भाई अंधेरे में घड़ा देखना है, तो घड़ा देखने के लिए दीपक ले आए। अब दीपक को कौन दिखाएगा, दीपक को दिखाने के लिए दूसरा दीपक लाओ, अनवस्था हो जाएगी। तो दीपक स्वयं प्रकाश है। ऐसे ही भगवान जो हैं स्वयं प्रकाश हैं, वे अपने प्रकाश को दे करके गुणों को, जीवों को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए भेद नाम की वस्तु नहीं है। अतः सर्वसाक्षिणस्तव न संसार इत्यर्थः, इसलिए सर्व साक्षी आप में संसार का नामो निशान नहीं, एकमात्र भगवान ही भगवान।